तो दोस्तों जब मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि हु इज इंडियास्ट बिगेस्ट छपरी, तब गूगल का जवाब आता है कि इंडियास्ट बिगेस्ट छपरी इज एल्विश यादव। हैं? ये कैसे हो गया है? तो भाई ये सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि गूगल पर अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, क्योंकि भाई गूगल ने तो इंडियास्ट बिगेस्ट छपरी का टैग देखा है एल्विश यादव को, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े छपरी का टैग तो मिलना चाहिए इस बागड़ बिल्ले को। तुझे क्या लगता है डार्लिंग, तेरे जाने से मुझे फर्क पड़ेगा? ना ना ना, 16 साल की उम्र में 17 को रिजेक्ट करके बैठा हो। क्या बात है सर। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज निकल के सामने आई थी कि टिकटॉक जो है वो वापस आने वाला है। कैसा? तो ये न्यूज सुन के हमारे देश का जो छपरी समाज है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि भाई चलो फाइनली अब हमारा कमबैक हो जाएगा। अब टिकटॉक तो वापस नहीं आया, लेकिन टिकटॉक के जमाने के कुछ छपरी जरूर वापस आ गए मेरी फीड में। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं मिल गई। किस्मत तुम्हारी अच्छी है बेटा, क्या मैं तुम्हें मिल गया, वरना घूम रही होती किसी छपरी के साथ। बात तो सही है इसकी कि अगर लड़की को ये ना मिला होता तो लड़की किसी छपरी के साथ ही घूम रही होती। लेकिन अब देखो लड़की की किस्मत कितनी ज्यादा बढ़िया है कि उसको छपरी के साथ नहीं बल्कि छपरियों के सरदार छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स के साथ घूमना पड़ रहा है। नॉर्मल लड़कियों को मिलते हैं छोटे मोटे छपरी, लेकिन जो लड़कियां किस्मत वाली होती हैं उन्हें मिलता है ऐसा छपरियों का सरदार। लड़की की अच्छी किस्मत है तब तो ये चवन चिलगोजा मिला है उसको। अगर सोचो लड़की की किस्मत थोड़ी खराब होती तब भाई कितना खत्म लड़का मिलता उस बेचारी को। और हीरा बेटे, क्या मिला तुमको रात को उससे 2 बजे तक बात करके? पावर आप जान गए, इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। हीरा बेटे को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन भाई तू मुझे एक बात बता, तुझे ये फालतू की उछल कूद करके क्या मिला? ना तेरा पेट खराब है, तुझे बवासीर है, या फिर तेरे अंदर ऐसा कोई कीड़ा है जो तुझे ऐसे बार बार उछल कूद करने के लिए मजबूर करता है। अब देख भाई, मैं तुझे एक मुफ्त की राय देना चाहूंगा, यहाँ तू इंस्टाग्राम पर जितना चाहे उतना उछल ले, लेकिन कभी गलती से किसी मदारी के सामने मत उछल जाना। ऐसे मदारी भी सोचेगा यार चलो एक काम करते हैं, वैसे भी गवर्नमेंट ने जो है जानवरों से करतब करवाने पे रोक लगवा रखी है, तो एक काम करते हैं इसको पकड़ के ले चलते हैं, इसके पिछवाड़े पे लपलपाती हुई सेंटी मार मार के इससे कलाबाजी करवाएंगे, सरकार कुछ कहेगी भी नहीं फिर। ये सीन देखकर आपको क्या लगता है कि ये लोग बस या ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं? नहीं, ये लोग सच में भाग रहे हैं, मतलब रनिंग वाला भागना नहीं, सच में जो भागने वाला भागना होता है वैसे भाग रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साला इतना ज्यादा पट्ट है कि इसको अभी भी ये लगता है कि अगर लड़की के साथ भाग के शादी करनी है तो उस बेचारी को सच में भरी दोपहरी में पैदल पैदल दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के शादी करनी होगी। इसकी वीडियो देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि टिकटॉक के जो पुराने छपरी थे वो सब तो इवॉल्व कर गए, सबके सब इवॉल्व कर गए, अच्छा कंटेंट बना रहे, लेकिन ये साला वहीं का वहीं क्यों रह गया और इवॉल्व नहीं कर पाया। यार हम घर से भागकर तो आ गए, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमें ढूंढ लिया तो तुम पलट तो नहीं जाओगी ना? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। भैया आप? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब इन्होंने ही मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। ना सही हुआ कि ये पकड़ा गया, क्योंकि भैया आप लोग मुझे खुद बताओ, ट्रेन बाइक और बस के जमाने में अगर कोई लड़की को ऐसे पैदल दौड़ा दौड़ा के उसके घर से भगाएगा तो लड़की तो मुकर ही जाएगी ना। ये सोचे कि भैया इसने तो पहले मुझसे ये कहा था कि मेरे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन अब इस छपरी के पास 20 रुपए नहीं है जो मुझे ट्रेन में बैठा के ले जाए, भरी दोपहरी में दौड़ाए पड़ा है। बताओ लड़की भी सोचती होगी कि भैया पूरी जिंदगी ऐसे गरीबी में काटने से बढ़िया है कि मुकर जाओ, भाड़ में गया ऐसा प्यार। इसने अपनी 5 साल पुरानी टिकटॉक वीडियो डाली है हंसने वाले इमोजी के साथ कि भैया इसे खुद के ऊपर हंसी आ रही है कि यार 2020 में कैसी अजीब अजीब वीडियो बनाया करता था ये। लेकिन भैया 5 साल के बाद भी कुछ बदला नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में ये 70 कपड़े बदलने वाली बवासीर अब भी बना रहा है ये। Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva, olha. देखा 2020 से 2025 आ गया, लेकिन इस बीच में सिर्फ इसके कैमरे की क्वालिटी बदली है, क्योंकि कंटेंट तो इसका सेम अभी भी वही है। अबे ओ ऐसी वीडियोस को कंटेंट बोल के कंटेंट वर्ड का ऑरा क्यों माइनस करने पे लगा पड़ा है? सॉरी भैया इतवारा बाजार चलोगे? हाँ भाई चलो, बैठ जाओ। ठीक है भैया। ओ हेलो, यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? बाहर निकलो। भैया आप किसी को भी ऑटो में बिठा लेते हो, एक बार इनका हुलिया तो देखो। अरे मैडम, सब ग्राहक एक समान होते हैं मेरे लिए। भैया आप इस गरीब को मत बिठाइए, इसका पैसा भी मैं ही दे दूंगी। देख बहन, पहली बात तो ये है जिसमें तू बैठी है वो ऑटो नहीं है बल्कि द लॉर्ड द ओजी टिर्री है। और अगर तुझे इस गरीब के साथ अपनी टिर्री शेयर नहीं करनी थी तो तू ये बोल देती कि भैया इसको मत बैठाओ, ये नशेड़ी लग रहा है, चरसिया लग रहा है, या फिर चैन स्नेचर लग रहा है, जो कि लगता भी है कि इसको मेरे साथ मत बैठाओ। लेकिन नहीं, बंदा गरीब है इसलिए ये मेरे साथ टिर्री पे नहीं बैठेगा। जैसे कि इस टिर्री में गरीब नहीं बल्कि अंबानी परिवार के लोग बैठ के सफर करते हैं कि आप गरीब हो तो आप टिर्री में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि ये एक लग्जरी सवारी है जिसमें असली वाले अमीर ही बैठ सकते हैं बस। भैया वैसे ही मैडम कहाँ पे जा रही हैं? भाई राजीव बाट।
कितना किराया है वहाँ तक का? 250 रुपए भाई। ओफो उस्ताद, टिर्री थोड़ी हो रही है, पूरा प्राइवेट जेट बनी पड़ी है जो एक सवारी का 250 रुपए लिए जा रहे हैं। भाई टिर्री का किराया 250 रुपए। अब तो सच में ये मानना पड़ेगा कि इसमें जो है अब असली वाले अमीर ही बैठ सकते हैं, गरीब के बस की बात नहीं है अब टिर्री में बैठने का। चीज बढ़िया है लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हर सिटी में टिर्री का किराया जो होता है मैक्सिमम 10 या 20 रुपए होता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब 250 रुपए लिए जा रहे हैं। क्या बात भाई, सवारी को ड्रॉप करने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी देते हो क्या? 250 रुपए। 1 मिनट भाई। यार वाकई में ये जो गरीब होता है वो अपनी आदत से ही गरीब होता है। अगर तेरे पास इतने पैसे हैं तो तू अपने लिए ढंग के कपड़े भी खरीद सकता था, लेकिन नहीं, गरीब की ग्रैंड मस्ती देखो। पैसा जो है वो कट्टे में भर के लाया जा रहा है। इतना पैसा होने के बावजूद भी जैसे इसके फटे हाल है, मुझे पक्का यकीन है कि टिर्री से उतरने के बाद सबसे पहले एक देसी दारू का पौवा लेगा, उसके बाद पहुंच जाएगा ये जुए में और सारे पैसे उड़ा देगा। भैया कोई है क्या? अब देख तू खुले नहीं भिखारी, आगे जाओ। भैया मैं यहाँ पे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आया? मुझे मेरे मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगवानी है। ओफो, आज गरीब जो है वो अपने फोन का स्क्रीन गार्ड लगवाने आया है और साथ में अपना कट्टा भी लाया है। तो अब आप लोग समझ जाओ कि इस कट्टे में से आखिर क्या निकलने वाला है इस अमीर दुकानदार को उसकी औकात दिखाने के लिए। कीपैड मोबाइल में स्क्रीन गार्ड नहीं डलती। नहीं भैया मेरे पास बड़ा मोबाइल भी है। ये कहाँ से चुरा के लाए? सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा ऐसे हुलिये वाले इंसान के पास आईफोन देखेगा तो उसके मन में 100% यही ख्याल आएगा कि यो साला जरूर कोई स्मैकिया है जो किसी अच्छे भले आदमी के हाथ से आईफोन स्नैच करके लाया है। क्योंकि जिसके पास 200 रुपए की शर्ट लेने तक के पैसे ना हो वो 2 लाख रुपए का आईफोन क्या कद्दू ले पाएगा? अब देख तू। अरे ये गरीब फिर से आ गया। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं कि अब ये गरीब अपने कट्टे में से क्या निकालता है। तो दिखाओ चाबी। चाबी? 1 मिनट। अब की बार कट्टे में से पैसे के साथ साथ निकली है बाइक की चाबी। सबसे पहले इसके कट्टे में से पैसे निकले, उसके बाद इसके कट्टे में से मोबाइल निकला, अब इसके कट्टे में से निकल रही है चाबी। क्या भैया तेरा ये कट्टा है या डोरेमोन की पॉकेट जो साला कुछ ना कुछ सामान निकले ही जा रहा है? लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसके कट्टे में इतना पैसा आ कहां से रहा है। भाई तू मुझे एक बात बता, ये बंदा हुलिये से तुझे क्या लग रहा है? जेब कतरा और चोर? तो बस ये देख, इसके पास इतना पैसा यहाँ से आता है। भैया रेड बुल कितने की है? 130 की। भैया एक रेड बुल दे दो। भैया एक मुझे भी। पर 120 रुपए प्राप्त हुए। सबसे पहली बात तो रेड बुल 130 की थी, लेकिन इसने कितने दिए? 120 रुपए। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इसने गरीब कोटे में 10 रुपए अपने बचा लिए होंगे। और दूसरी बात, जब इसने रेड बुल की पेमेंट करने के लिए अपने कट्टे में से आईफोन निकाला तब इसका कट्टा पूरा का पूरा खाली था, लेकिन पेमेंट करने के बाद जब ये दुकान से बाहर निकला तब इसका कट्टा पूरा का पूरा भर गया। इसका मतलब समझे आप लोग? मतलब दुकानदार के पलक झपकाते ही इसने अपने हाथ की सफाई दिखाई और सारा सामान पार करके अपने कट्टे में भर लिया। वाह क्या थ्योरी है मेरी, मुझे तो सच में डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। तुझे क्या लगता है डार्लिंग, तेरे जाने से मुझे फर्क पड़ेगा? ना ना ना, 16 साल की उम्र में 17 को रिजेक्ट करके बैठा हो। भाई मैं फिर से यही समझाऊंगा तुझे कि ऐसे उछल कूद मत किया अगर रोड पे। अगर किसी तमाशे वाले मदारी ने देख लिया तो पकड़ के ले जाएगा तुझे। और इसकी बातें सुनो, 16 साल की उम्र में 17 को रिजेक्ट करके बैठा है। बेटे बंदरियों को रिजेक्ट करने में कोई हवाबाजी नहीं होती है, क्योंकि भाई मुझे पूरा यकीन है कि तेरी ऐसी उछल कूद को देख के लड़कियां तो नहीं सिर्फ बंदरियां ही अट्रैक्ट होती होंगी तुझसे। हेलो यार मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। अच्छा, जो ये मास्क वाली लड़की इसकी वीडियो में आती है ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये हर वीडियो में अपने चेहरे पे मास्क लगा के क्यों रखती है आपको पता है? क्योंकि इस लड़की को भी ये बात अच्छे से पता है कि ये जो बंदा है इसको तो इसकी हरकतों पर खूब गालियां पड़ती हैं जब ये मार्केट में निकलता है। तो अगर पब्लिक ने इसको भी पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो इस चमनपुर के छपरी के साथ आती है वीडियो में, तो पब्लिक जो है इसको भी खूब प्यार देगी अपना। इसीलिए भैया भलाई इसमें है कि अगर इस छपरी के साथ रहना है तो अपनी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाए। बेटा अब तुम दोनों की शादी तो मैं ही कराऊंगा। बेचारी आंटी फंस गई ना अब भी, क्योंकि भैया ध्यान से देखो, नोटों की गड्डी में ऊपर और नीचे तो असली नोट है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गड्डी के बीच में भरे पड़े हैं भारतीय मनोरंजन बैंक वाले नोट। भैया हमारे भाई को एक अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। आपका बजट कितना है? बजट का कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भाई को एक अच्छा सा मोबाइल दिखाओ। ठीक है भाई।
यार अब तो ये गरीब बढ़िया कपड़े भी पहन के आ गया, लेकिन फिर भी कोई इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि भाई कपड़े तो ये मार्केट से खरीद लेगा, लेकिन अपनी शक्ल का क्या करेगा? शक्ल से तो ये वही रहेगा ना, गरीब, लाचार, आथू। अबे भाई चुप जा, किसी की शक्ल के बारे में ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करके तू तो कट लेगा, लेकिन बाद में पब्लिक मुझे बोलेगी कि बॉबी भाई तुम बहुत बड़े रेसिस्ट हो। पब्लिक को सच पता चल जाएगा। अरे भाई उस मोबाइल के पीछे सेब बना रहता है। कहीं आप एप्पल का मोबाइल तो नहीं बोल रहे हो? अरे भाई उसको सेब नहीं आईफोन बोलते हैं। भाई आईफोन लोगे, वो भी तुम जैसे देसी लोग। अच्छा तो अब इस गरीब को आईफोन चलाना है। लल्ला सोमपाल जरा समझा तो इसको, इसकी हालत देख, आईफोन चलाने की बात कर रहा है ये। आईफोन लेगा? लेना साले, तुम्हारी औकात नहीं इसे खरीदने की, तो ये मत बोला करो आईफोन ले लिया, औकात दिखाता है। लेना ले। इसकी वीडियो का टाइटल है देसी हूँ गवार नहीं। अब मुझे इस बात का तो यकीन हो गया कि हाँ ये देसी है, पर ये गवार भी बहुत बड़ा है। और इसकी इस वीडियो से इंप्रेस हो गए कोई बंदा कमेंट कर रहा है कि देसी की पावर है ब्रो। हाँ भाई ये बात तो मैं मानूंगा कि सच में देसी की पावर तो है, क्योंकि देसी पीने के बाद ही इंसान के अंदर इतनी पावर आ सकती है और वो ऐसी ऊटपटांग बातें कर सकता है। आप लोग खुद कमेंट करके बताओ सही कहा ना मैंने? और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।